आज के क्लास में समुच्चय से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट हैं तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है समुच्चय x, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है और x² लेस देन 40 है को सारणीय रूप में लिखना है। तो क्या करना है, हमको इसको सारणीय रूप में लिखना है। ये किस रूप में दिया है? ये निर्माण विधि रूप में दिया हुआ है। तो धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, ये चलती रहती हैं। तो यहाँ क्या दिया है? x² जो है वो 40 से कम होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49 40 से ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद जो भी धन पूर्णांक संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर क्या होगा? 40 से ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ कंडीशन क्या दी? स्क्वायर जो है 40 से कम होना चाहिए। तो समुच्चय क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन कौन सी धन पूर्णांक संख्याएं होंगी। यहाँ लिखा है ना x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसके बाद का नंबर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद का नंबर लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या है? 40 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि दूसरी कंडीशन दी है उसका स्क्वायर जो है 40 से कम होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समुच्चय ए दिया है, कोई एक समुच्चय दिया है a = 1, 4, 9, 16, 25 को निर्माण रूप में लिखो। तो निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे इसको? ये सारणी रूप में दिया है तो हम लिखेंगे x, और जहाँ तो ये क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? वर्ग है। तो x क्या है? x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो ये निर्माण विधि हो गई, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो ये इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये इसका समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखते हैं। और इसका टेबुलर विधि तो ये है 1, 4, 9, 16, 25, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और डैश डैश ऐसे ही आगे चलता चला जा रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है? ये प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम निर्माण विधि में ऐसे लिखेंगे a = x, और x क्या है? प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यही समुच्चय का मिलान करना है। यहाँ समुच्चय दिए हैं तो इनका मिलान करना है। तो पहले देख लेते हैं इधर। x एक धनात्मक पूर्णांक है और 18 का भाजक है। तो बताइए इसका सारणीय रूप क्या होगा? तो इसका सारणीय रूप क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5 डैश 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 18 आएगा, फिर चलते रहेंगे 19, ये सब आएगा। तो x एक धनात्मक पूर्णांक तो है और दूसरा क्या है? 18 का भाजक है। तो 18 का भाजक कौन कौन से हैं? लिख लेंगे। 1 होगा, 2 भी 18 को डिवाइड करेगा, 3 भी 18 को डिवाइड करेगा, 4 18 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 18 को डिवाइड कर देगा, 9 से 18 जो है पूरा पूरा कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से, तो फिर 18 आएगा लास्ट नंबर। तो ये इसका समुच्चय हो जाएगा, इसका सारणीय रूप ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको मिलान करना है। x एक धनात्मक पूर्णांक है तो हमें लेफ्ट वालों को राइट वालों से मिलान करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और ये PRINCAL है, ये पहला क्या है? प्रिंसिपल है। तो इसका हमको ये किसका समुच्चय है वो देखना है। राइट साइड वाले किसी से मिलान करना है, किसका समुच्चय होगा। तो देखते हैं। तो देखिए जो ये तीसरा वाला है, ये 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये किसका समुच्चय है? ये इसका समुच्चय ए का, इस वाले का ए का, ए किससे मिलान हो जाएगा? ए 3 से मैच हो जाएगा। ठीक है, ए वाला इस 3 से मैच हो जाएगा। अब बी देखते हैं। एक्स, ये बी क्या है? एक्स एक पूर्णांक है और x²
-9 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा +-3। 9 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल निकालेंगे। जब एक्स को हमको एक्स कैलकुलेट करना है तो वर्ग हटाएंगे तो उधर क्या आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, +-3 होता है। ठीक है, +3 भी होगा और -3 भी होगा। +-3 का मतलब क्या होगा, +3 भी होगा और -3 भी होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और -3। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी या 3 का वर्ग भी 9 होता है और -3 का वर्ग भी 9 होता है। तो इसलिए इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, 3 और -3 हो जाएंगे। तो बी किससे मैच हो जाएगा, बी 4 से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी क्या है। एक्स एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 0 है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी जब वन में कुछ जोड़ें, जब वन में कुछ जोड़ रहे हैं उसके बाद भी 1 ही आ रहा है, तो x बराबर 0 ही होगा। क्या होगा, x बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा। तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सी किससे मैच होगा, सी 2 से मैच हो जाएगा। अब डी देखते हैं। एक्स और एक्स जो है प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। तो प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर का समुच्चय क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, पी हो सकता है, जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट हैं सभी हो सकते हैं, आर हो सकता है, आई हो सकता है, सॉरी ये आर है, आई हो सकता है, एन हो सकता है। ठीक है, कामा लगा के सबको लिख देंगे। सी हो सकता है, आई हो सकता है और ए हो सकता है और एल हो सकता है। तो ये इसका समुच्चय हो जाएगा इसके अल्फ़ाबेट का। तो ये किससे मैच होगा, ये मैच हो जाएगा ए से, पहले से इससे मैच हो जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके सब मैच कर लेंगे, अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। पहला है एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है और 18 का भाजक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² + x - 2 के हल का समुच्चय है। तो इसके हल निकालेंगे। इसके हल क्या होंगे, x² + x - 2, इसके हल हम निकालेंगे। हल कैसे निकालेंगे, तो द्विघातीय समीकरण अगर आपको सॉल्व करना आती है तो इसको सॉल्व करेंगे। -2 के ऐसे दो गुणनफल करेंगे जिनका सम जो आए +x आए और मल्टीप्लिकेशन जो आए -2 आए। तो क्या होगा, x² + 2x - x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो हमने +2x को लिख लिया, हमने +2x - x। ठीक है, ये +x है तो 2x में से x गया तो क्या बचेगा, एक x बचेगा। इसको ऐसे लिख लिया हमने। तो पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा, x + 2 बचा। दूसरे में क्या कॉमन है, इन दो में माइनस, ये माइनस पहले कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x + 2। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो x + 2 कॉमन हो गया। अब क्या बचा, x - 1 और बराबर किसके, ये बराबर 0 को रख देंगे। तो या तो x + 2 बराबर 0 होगा या x - 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो क्या आया, x + 2 और x - 1 आया। तो x + 2 और x - 1 बराबर 0। क्योंकि ये 0 है तो अगर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो या तो ये वाली टर्म्स 0 होगी या तो ये वाली टर्म्स 0 होगी। अगर x + 2 बराबर 0 है तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और दूसरा अगर x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके हल क्या हो जाएंगे बताइए, 1 और -2 हो जाएगा। तो इनका समुच्चय क्या हो जाएगा, समुच्चय में जो जो इसके हल हैं वो लिख देंगे, 1 और -2। ठीक है, और या अगर आंसर में दिया हो -2 और 1 तो वो भी ठीक है, -2 पहले लिख लेंगे 1 बाद में लिख लेंगे। कैसे समुच्चय को हम चेंज कर सकते हैं, जो उसके अवयव है कोई भी अवयव पहले लिख सकते हैं। तो -2 - 1 भी आंसर सही है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और -2, ये दोनों आंसर सही हैं। तो क्या करते हैं, इसके हल निकाल लेते हैं। जो हल आते हैं, एक्स की जो वैल्यू आती है उसको हम समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय a = x। ठीक है, और जहाँ x जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और x एक प्राकृतिक संख्या है, तो समुच्चय a है। बताइए समुच्चय a क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ x 1 से बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है
ठीक है, और 2 से छोटा है, और x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी है। तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, डैश डैश डैश। और 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होगी? 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा। तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक होल नंबर होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसलिए क्या होगा, कोई भी समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा मतलब इसका कोई भी अवयव नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव नहीं होता है उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर यहाँ बी ऑप्शन में अगर फाई दिया हो तो फाई आंसर फाई लगाएंगे, फाई भी ठीक है, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है। तो ये ध्यान रखेंगे, या तो रिक्त समुच्चय ऑप्शन दिया होगा या फाई ऑप्शन दिया होगा, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है, v कोई समुच्चय है b इक्वल टू एक्स, और जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है और x परिमेय संख्या है। तो समुच्चय b है, बताना है हमको समुच्चय b क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 उधर ले जाएंगे, बराबर के बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे या वर्गमूल लेंगे, तो इधर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2। इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2, फिर से लिख लेते हैं, प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर रूट 2 या वर्गमूल 2। अब ये भी कह रहा x एक परिमेय संख्या है, तो x एक परिमेय संख्या भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ x परिमेय संख्या आई नहीं है। रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आई है, x की वैल्यू आई है प्लस माइनस रूट 2 या वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 का एक परिमेय संख्या है या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब इसके जो हल है उसका समुच्चय क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि रूट 2 परिमेय संख्या है ही नहीं, और ये कह रहा परिमेय संख्या भी होनी चाहिए। तो ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय का मतलब इसको फाई भी लिख सकते हैं हम। तो इसका आंसर क्या होगा, वी होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमको बताना है जो ये नीचे समुच्चय दिए हैं, ये कौन सा परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय मैंने बताया था। परिमित समुच्चय ऐसे होते हैं जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। तो पहला देखिए, x जो है n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो x जो है, x का अवयव जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 भी है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x बराबर 2 आ जाएगा। तो समुच्चय क्या हो गया, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, और दूसरी कंडीशन ये है, ये इससे x बराबर 1 और x बराबर 2 आ गया। तो समुच्चय क्या हो गया, पहले का 1 और 2 हो गया। तो 1 और 2 सिर्फ 2 ही अवयव हैं, तो 2 अवयव हैं, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि निश्चित है, इसके अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, 2 ही अवयव हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2 है, x एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 2 होगा और प्लस 2 होगा। ठीक है, तो -2 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन +2 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये समुच्चय क्या हो जाएगा, ये समुच्चय 2 हो जाएगा। +2 का मतलब 2 ही लिख देते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं प्लस वाली संख्याओं के साथ। तो ये भी एक परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि इसके अवयवों की संख्या निश्चित है। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा ये वाला क्वेश्चन, x जो है एक प्राकृतिक संख्या का अवयव है और 2x माइनस 1 बराबर 0 है। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 1/2। तो 1/2 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, बताइए। तो 1/2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फाई से भी लिख सकते हैं। अब रिक्त समुच्चय परिमित होता है या अपरिमित होता है, बताइए, ये हमको देखना है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय भी एक
फाइनाइट समुच्चय होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय होता है। अब फोर्थ देखते हैं, एक्स और एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है और एक्स जो है प्राइम नंबर है। एक्स इज ए प्राइम, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है। तो बताइए इनका समुच्चय क्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, बताइए। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पहले लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, डैश 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 डैश, ये चलती रहती हैं। तो इसमें से हमको क्या लेना है, प्राकृतिक, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लेना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, डैश 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 डैश, ये चलती रहेंगी और कुछ पता नहीं कहाँ तक चलेंगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी हम नहीं बता सकते, तो ये सेट आगे तक चलता रहेगा। तो इसलिए ये इसमें अवयवों की संख्या जो है फाइनाइट नहीं है, हम पता नहीं कर सकते इसमें कितने अवयव हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये वाला जो होगा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं, एक्स, और जहाँ एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या का अवयव है और एक्स इज़ ऑड। तो अब हम ऑड का मतलब विषम है, एक्स जो है विषम है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, डैश डैश डैश, ये चलती रहेंगी। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, बताइए। समुच्चय में लिखेंगे 1 3 5 7 डैश डैश, और ये आगे तक चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक अपरिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि इसमें हमको कैलकुलेट या बता नहीं सकते कि कितने अवयव होंगे। तो जिस समुच्चय में हमें पता नहीं होता है कि इसमें कितने अवयव होंगे, तो वो क्या होता है, वो अपरिमित समुच्चय होता है। तो ये भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आपको रिक्त समुच्चय ज़रूर याद रखना है, और रिक्त समुच्चय को हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी ज़रूर याद रखना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं वेन आरेख से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेन आरेख से ही आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वेन आरेख से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।